संत का आना भाग्य है, संत का अपने घर आना अहो भाग्य है। संत को याद करना सौभाग्य है, संत हमें याद करे यह परम भाग्य है। खुद संत हो जाना यह महाभाग्य है। इतना सब होते हुए भी हम न सुधरे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। देखिए, हम अपनी जिंदगी के ऊपर बोल रहे हैं कि हमारी जिंदगी है क्या। हमारा जिंदगी एक गणित है। आप लोग सोचे कि गणित तो पढ़ाई जाती है, बाबा जी ने इस जिंदगी को गणित से कैसे जोड़ दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गणित में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना सब कुछ होता है। जिंदगी में भी यह सब जरूरी है। जिंदगी में दोस्ती का जोड़ जोड़ दो, दोस्त खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। जिंदगी में दुश्मनी घटा दो, दुश्मन खो जाएंगे। खुशियों में गुणा कर दो, खुशियां चौगुनी हो जाएगी। और इस जिंदगी के दुख में भाग कर दो तो दुख स्वयं समाप्त हो जाएगा। इतना सब कुछ कर लो तो जीवन का वर्गमूल ही निकल आएगा। देखिए, कुछ लोग दूसरों के बातों को सुन करके यकीन कर लेते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उस पर एक संदेश है, बहुत ध्यान सुनिएगा। वे दिल के अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, पर कान के कच्चे हैं, इसलिए वो अभी बच्चे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे दिल के अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, पर कान के कच्चे हैं, इसलिए वे अभी बच्चे हैं। कुछ लोग सुनी सुनाई बात को सच मानकर उस पर यकीन कर लेते हैं और वर्षों की दोस्ती को एक ही दिन में दुश्मनी की आग में झोंक देते हैं किसी के कहने पे। कानों से सुनी बात अक्सर झूठ होती है, दिखती है जरूर हरी भरी, लेकिन हकीकत में वो ठूठ होती है। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जिंदगी को कानों से नहीं, आंखों से देखकर जिए। किसी भी बात का सुन करके स्वविवेक से उसका मंथन करो और अपने विवेक के आधार पर निर्णय लो। सच का काढ़ा सुनकर पियो, सच का काढ़ा सुनकर नहीं देखकर पियो। लाइट अप डाउन हो रही है, कोई बात नहीं, ये उसका काम है, मेरा अपना काम है। अब देखिए, आजकल के बच्चे कितने तेज तर्रार पैदा हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे थे, घर वालों ने एक बनियान डाल देते थे पट्टे का, वो भी कच्चा, वो भी बनियान फटा फुटा। जब खेल बाहर चले गए, खूब धूल मिट्टी में खेलते थे, कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं। घर में आए, अपना 2 गिलास दूध पिए और खूब दंड बैठ के मारे और आनंद से सो गए। आज के बच्चे देखिए, सैटेलाइट युग में, कंप्यूटर युग में कितने तेज तर्रार हैं। उस पर मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में कितना बड़ा फर्क है। एक आदमी ने एक बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें तैरना आता है? बच्चे ने कहा नहीं। आदमी ने कहा, तुमसे तो अच्छा वह कुत्ता है जो कम से कम तैरना तो उसको आता है। बात लग गई, कुत्ते से उसको कंपैरिजन कर दिया, बच्चे को बात लग गई। और कंप्यूटर माइंड से देखो उसने क्या निकाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने आदमी से बोला,
अंकल जी क्या आपको तैरना आता है? और अंकल जी ने खूब फैला के बोले, हाँ हाँ मुझे तैरना आता है। फिर उस बच्चे ने बोला कि अंकल जी आप में और कुत्ते में क्या फर्क है? देखिए, जब हम लोग छोटे थे कोई ज्ञान नहीं था, और आज के बच्चे, मतलब जब अंकल जी ने बच्चे को कुत्ते के बराबरी दे दिया तो बच्चे ने कहां छोड़ा उनको भी उसी श्रेणी में खड़ा कर दिया कि आप में और उसमें क्या बराबरी है। तो आज के बच्चे जो हैं, और हमारे कहने का भाव ये है कि आज बेवकूफ बच्चा पैदा होना बंद हो गए हैं। अगर बच्चों से उलझिए नहीं बल्कि उसकी उलझने सुलझाइए। अब देखिए, मैं आप लोगों को कल मैंने एक संदेश दिया था महान पर्सन अब्राहम लिंकन का, कि वो शख्सियत कितना अपने जिंदगी में परिश्रम करके और किस ऊंचाई पे पहुंचा। हमारे हिंदुस्तान में एक से एक शख्सियत है जो कि बहुत कठोर परिश्रम करके, नाना प्रकार के कष्टों को सह करके कई डिपार्टमेंट में है, जैसे फौजी हैं, समाज सेवी है, धर्म संस्था के हैं, जो कुछ दिन सरकारी डिपार्टमेंट में कर करके भी उन्होंने उसको छोड़ करके सामाजिक धार्मिक संस्थाओं में काम किए। बहुत से हमारे देश में ऐसे शख्सियत हैं, लेकिन एक शख्सियत ऐसा है जो कि हमारे पास वो सदैव रहता है। अब आप लोग अपना दिमाग घुमाइए, बताऊंगा तो मैं बाद में। वो कौन ऐसा शख्सियत है जो हमारे साथ चलता भी है, जहां आप लोग बैठे हो आप लोगों के साथ भी बैठा हुआ है? अंदाज लगाइए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमें जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाना चाहिए जिससे कि हम नहीं भी रहें तो भी लोग हमारी गाथा को गाते रहें। ऐसा न करें कि मर जाने के बाद लोगों की मारा चला गया, जिंदगी का बोझ उतर गया। हमें ऐसा करना चाहिए ताकि जिंदा तो है ही है, अगर हम नहीं भी रहे। देखिए, कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर सदैव नहीं रहता, कोई भी चीज सदैव नहीं रहता है, उसका स्वरूप आना जाना लगा रहता है। तो हमें यही प्रकार प्रयास करना चाहिए कि सदैव ही अच्छे कार्यों में लिप्त रहना चाहिए। और वो पर्सन, अभी आप लोग सोच ही रहे होंगे कि बाबा जी ने क्या तर्क दिया हुआ है, वो अभी भी आपके पास है। जब आप चलेंगे तो भी आपके साथ चलेगा। हम भी यहां बैठे हैं तो हमारे साथ भी हैं, व्यास जी के भी साथ हैं। अब आप लोग दिमाग दौड़ाइए कि वो पर्सन कौन है, वो महान आत्मा कौन है, वो कौन इतना महान शख्सियत है हमारे देश का जो सदैव हमारे साथ रहता है। तो मैं उसके ऊपर बोलने जा रहा हूं। पता नहीं कोई अंदाजा लगा लिया होगा, कोई नहीं लगाया होगा। हमें तो बहुत कम ही उम्मीद है कि अंदाजा लगाए होंगे। तो सुनिए, वो शख्स कौन है जो हमारे साथ सदैव रहता है, सदैव चलता है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने गांधी को 2000 के नोट में पाया, जब मैंने गांधी को 2000 के नोट में पाया तो मेरा सिर चकराया। जब मैंने गांधी को 2000 के नोट में पाया तो मेरा सिर चकराया और मैंने कहा, वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी, जीवन भर फिरे एक लंगोट में और आज बैठे हो 2000 के नोट में। देखिए, वो शख्सियत आज वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। और जब तक हमारा हिंदुस्तान रहेगा, राष्ट्रपिता एक ही रहेगा। चाहे राष्ट्रपति 50 बदल जाए, हजारों बदल जाए, वो भूतपूर्व हो जाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रपिता होता है वो कभी भूतपूर्व नहीं होता और उसकी सदैव पूंजी होती है। वो शख्सियत अपने जिंदगी में कितनी परेशानियों से गुजरा होगा। अफ्रीका में गोरों ने उनके सर पर मैला रख करके पानी डाल देते थे, ट्रेनों से उतार दिए, फिर भी वो विचलित नहीं हुए।
और अंत में हमारे देश की आजादी में उन्होंने एक लठ लेकर के और नंगे पांव साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और कहे बिना रहा नहीं जाता। देखिए, ऐसी हमें रिपोर्ट मिली है कि लोग बोलते हैं कि अगर बाबा जी 8 बजे तक बोलते रहेंगे तब भी डटे रहेंगे। पता नहीं क्या आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास और मेरे से ऐसी लगन हो गई है कि आप लोग मेरे को छाड़ ही नहीं सकते। तो समय निकलता जा रहा है, आप सुनिए। अब मैं थोड़ा पन्ने बदलूंगा। एक नौजवान मेरे पास आए और पूछा, महाराज जी मेरी पत्नी नाराज रहती है, वो कैसे खुश होगी, कोई उपाय बताओ। अब बताओ महाराज जी क्या बताएंगे? महाराज जी कोई शादीशुदा है? ऐसे ऐसे भक्त क्वेश्चन कर देते हैं। लेकिन नहीं, हम संत महात्मा हैं, हमें हर काट का उपाय है, हर चीज को बताएंगे और वो चीज बताएंगे कि पत्नी कैसे खुश रह सकती है। ये पति महोदय के लिए है। महिला मंडल पे तो बहुत बोला हूं, आज पति महोदय के ऊपर बोल रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पत्नी कैसे खुश रह सकती है। कुछ मत करो, जो कर रहे हो उसे बंद कर दो। बहुत सरल उपाय है, पत्नी खुश हो जाएगी। अरे भाई, पत्नी नाराज क्यों है? इसलिए ना कि वो नहीं चाहती कि हमारे प्राण पिए, सिगरेट पिए, शराब पिए, गुटखा खाएं, जुआ खेलें और पराई स्त्री पर नजर डालें। यह सब बंद कर दो, फिर देखना आपकी पत्नी खुद चलकर आपके पास आएगी और कहेगी कि पति परमेश्वर महाराज की जय हो और पड़ोस में मंगलमय हो। टूटा करना बंद करो। आज मैं पूरे फ्लो में हूं। अब मैं आज समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है, और वो बीमारी क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मच्छर और मोबाइल आज दो बहुत बड़ी परेशानी है। इन दोनों ने आदमी का जीना हराम कर दिया है। मच्छर आदमी को रात में आराम से सोने नहीं देता और मोबाइल इंसान को दिन में आराम से बैठने नहीं देता। मच्छर और मोबाइल दोनों आदमी को बेचैन किए हुए हैं। गांव हो या शहर, अमीर हो या गरीब, विद्यार्थी हो कारोबारी, ब्राह्मण हो या महात्मा, हम अपने को भी नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों की पहुंच हर जगह पर है, यानी ये पूरे विश्व पर छा गया है। और अंधे के हाथ में टार्च, बहरे के हाथ में रेडियो, गूंगे के हाथ में माइक और घर घर मोबाइल। वाह, क्या जमाना आ गया है। इंसान को इतना व्यस्त कर दिया है इस मोबाइल ने कि सारा कारोबार को ही खत्म कर दिया। घड़ी वालों की कंपनी बंद हो गई। क्यों? मोबाइल में टाइम है, अलार्म उसी में है, पूरा इंटरनेट, सारी दुनिया मुट्ठी में है। ये मोबाइल का ये कारनामा है कि हम यहां बैठे बैठे पूरे विश्व का हम मोबाइल पर ही भ्रमण कर सकते हैं। तो आज के युग में हाँ, एक अपील मैं जरूर करूंगा। हालांकि मैं इसको नाजायज नहीं मानता, लेकिन एक अपील समाज से, सभी भक्तों से यही है कि इसका दुरुपयोग न करें। जितनी जरूरत हो
उतना ही प्रयोग करें। देखिए, जब हम पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन आता था कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, एनालिसिस की जाए तो। और बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं है, बहुत छोटा सा है। अगर हम विज्ञान का सदुपयोग करते हैं, सकारात्मक रचना में उसकी भागीदारी को ऊपर उठाते हैं, तो हमारे लिए वो वरदान है। अगर इसी विज्ञान को हम समाज मानवता के विरुद्ध प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए अभिशाप है। जैसे कि एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, अगर एक बार चल गया तो करोड़ों के करोड़ों स्वाहा, ये है अभिशाप। तो हमारा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। ये भाई घंटी पर घंटी हो गई। चलो एक ही मैटर और सुना दूंगा, उसके बाद फिर अपने मैटर पर आ जाऊंगा। सुनाने का तो बहुत मन कर रहा है। ऐसा जब हम आप लोगों के बीच में आता हूं तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता। इतनी खुशहाली से भर देता हूं कि कितनी अथक परिश्रम के बाद इतने भक्त इकट्ठा हुए हैं। हमें भी मालूम है कि आप लोग भी जाने वाले नहीं हो। तो ये लास्ट मैटर है, फिर कल सुनाऊंगा, क्योंकि अब बचा क्या, 22-23 2 दिन और सुन लो। ये नहीं समझना कि हमें ये करना, फिर ये समय नहीं मिलेगा। जो ये वक्त आप प्रभु के लिए अर्पण कर रहे हो, इससे बहुत वक्त आपको जिंदगी में प्रभु अर्पित करेगा। आपको घबराइएगा नहीं। तो एक लास्ट चैप्टर, लोग बोलते हैं कि बाबा जी महात्मा है कि प्रोफेसर हैं। ये लोग अचरज करते हैं। और सुनिए, एक चीज और बता दूं, व्यास जी से तो हमारी नोक झोंक होती रहती है। अगर व्यास जी वक्ता है तो गीतानंद प्रवक्ता है। क्यों, वक्ता में 2.5 शब्द है, प्रवक्ता में 4 शब्द है। तो आप सोच लीजिए कि वक्ता और प्रवक्ता में क्या फर्क है। नेक्स्ट, समय बर्बाद नहीं करो। चलिए देखिए, जो कार्य हंसी हंसी की जाए, सुना जाए, अभिवादन किया जाए, या कोई भी कार्य जो है हंसी हंसी किया जाए, अगर आप प्रसन्नता से अन्न का ग्रहण करोगे तो इतना आपके लिए फलदायी होगा कि आप 1 महीने में तगड़े हो जाओगे। और वही अन्न अगर आप रो रो के खाओगे तो आप सालों खाते रहो, वो शरीर में लगेगा ही नहीं। तो लास्ट, ये भाई हम तो टाइम ही नहीं देख रहे हैं, हो गया। तो लास्ट, एक व्यक्ति दुकान पर बैठा था, एक बकरा आ गया, दुकान पर चढ़ गया। किराने की दुकान थी, दुकानदार ने डंडा मारा और भगा दिया। कहानी यही खत्म हो गई। पर इस कहानी के पीछे एक कहानी और है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सामने एक संत महाराज जी बैठे हुए थे और बहुत तेजी से हंस रहे थे। दुकानदार ने पूछा, आप महाराज जी हंस क्यों रहे हैं? संत ने कहा, भाग्य की विडंबना पे हंस रहा हूं। ये बकरा और कोई नहीं, पिछले जन्म का तुम्हारा बाप है। इस दुकान को इसी ने खड़ा किया था और आज यहां से डंडे मार के भगाया जा रहा है। इसी का नाम संसार है। आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी दुकान खड़ी न करें जहां पर डंडे खाने पड़े। प्रभु नाम की महल तैयार करें, जिस महल में जाने के लिए चौकीदार की भी इजाजत न लेनी पड़े। तो सबसे पहले